नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण में जो टाइप हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उसी में जो उस टाइप में जो दूसरी वैरायटी का सवाल बनता है, आज हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये। एग्जाम में यहां से प्रश्न आजकल देखने को ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जब प्रश्न को देखते हैं। तो आज आप जब इस प्रश्न को पढ़ने के बाद जब इस टाइप के प्रश्न को बना रहे होंगे, तो आज के बाद आपको समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछली क्लास को पूरी तरीके से क्लियर कर चुके हैं। अगर अभी भी आप क्लियर नहीं किए हैं देख करके, तो आप पहले पिछली क्लास को क्रमबद्ध तरीके से देख करके तब आगे की तरफ बढ़िएगा। दोस्तों, यदि आप सीरियल से पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें उम्मीद है कि आपको मिश्रण में कहीं से कोई भी समस्या दोस्त नहीं आएगी। मिश्रण में ही नहीं, मैं जितने भी टॉपिक को आपको पढ़ा रहा हूं, उन सारे टॉपिक में मैं गारंटी के साथ आपको ये कह सकता हूं कि यदि आप पहली क्लास से लेकर के और धीरे धीरे जैसे मैं पढ़ाते चल रहा हूं, आप अंतिम क्लास तक जाएंगे, तो कहीं से कोई दिक्कत आपको आने वाली प्यारे दोस्तों नहीं है। बस केवल एक बार आप रुकिए और देखिए तो पूरी क्लास को देखने के बाद आप खुद ही ये कहोगे कि नहीं सर, आज के बाद इस टाइप में समस्या समाप्त हो चुकी है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त सेशन करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आज आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिलने वाली है और आपको मजा भी आ जाएगा इसको पढ़ करके। दोस्तों, आइए मेरे प्यारे साथियों, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आज इसकी शुरुआत करते हैं। मतलब कि आज जो वैरायटी, जो टाइप हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उस पे आज आगे देखते हैं कि क्या उसमें और क्या चीजें बन सकती है। दोस्तों, आइए प्यारे साथियों, आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दो पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 3:2 और 6:5 के अनुपात में भरे हैं। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए? एसएससी एमटीएस 5/10/2021। यहां पे दोस्त आपसे कह क्या रहा है? कह रहा है एक पात्र ये है, इस पात्र, दो पात्र हैं, दोनों पात्रों में आपको दिया क्या गया है? दूध और पानी का अनुपात, यानी मिल्क और वाटर यहां भी है और मिल्क और वाटर यहां भी है। यहां मिल्क और वाटर 3:2 के अनुपात में है और यहां मिल्क और वाटर 6:5 के अनुपात में है, 6:5 के अनुपात में। आगे कह रहा है इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए? कह रहा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। अनुपात नहीं पता, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो तीसरे प्रकार का मिश्रण तैयार होगा इस मिश्रण में, ताकि अंतिम मिश्रण में मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो 4:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4:3। आपने जो भी पिछली क्लास देखा था उसमें ये रेशियो दिया रहता था कि यहां से इतना लिया गया, यहां से इतना लिया गया और तीसरे में मिला दिया गया, ये आपको निकालना होता था। यहां पे तीसरे अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है और यहां का निकालना है कि किस रेशियो में इसको और इसको मिलाया गया है। तो देखिए, पिछले क्लास में और इस क्लास के प्रश्न में अंतर आपको देखने को मिल रहा है। वहां पे ये और ये किस अनुपात में लाए गए हैं ये दिया रहता था, ये निकालना होता था। यहां तीसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है, आपको निकालना है किस अनुपात में मिलाया गया है। आइए दोस्तों, इस पिछली क्लास में मैंने बताया कि आप उसको रेशियो से बनाना आसान होगा, इसको एलिगेशन से बनाना आसान होगा। जब आपको ये ज्ञात नहीं है तो आप इसको किससे निकालोगे? एलिगेशन से निकालोगे। बनेगा रेशियो से भी, लेकिन आसान किससे होगा? तो आसान आपका होगा एलिगेशन से। कैसे होगा जरा देखिए। यहां अगर हम आपसे बात करें कि दूध कितना है, तो दूध पहले बर्तन में 3 है, कितने में? 5 में से। 3 2 5 में से 5 में कितना है? 3। यहां दूध कितना है? तो 6 है, 6 5 11 में।
6 है, 6 5 11 में। मैंने क्या कहा, यहां मिल्क कितना है, 3 है, 3 2 5 में। यहां मिल्क कितना है, 6 है, 6 5 11 मिश्रण में। जो तीसरा मिश्रण तैयार हो रहा है इसमें मिल्क कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। कितने में, 4 3 7 में। 4 3 7 में। अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको ये पता है ना कि आप इसका डिफरेंस निकालते हो, तो डिफरेंस निकालने में यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन में समस्या है तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। अब आपको यहाँ पे एलिगेशन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, तीनों संख्याओं के जो तीनों फ्रैक्शन इनके हर देखो क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है। 5 7 11, 5 11 7। तो इन तीनों के एलसीएम से तीनों संख्याओं में गुणा कर दिया जाए, सबसे आसान हो जाएगा। तो अगर आपसे बात की जाए 5 7 और 11, तो 5 7 11 इसका एलसीएम इनके मल्टीपल के बराबर होगा। तो यहां भी आप मल्टीपल किससे करोगे, 5 7 11 से। यहां मल्टीपल करो 5 7 11 से, यहां भी मल्टीपल करो 5 7 11 से, और यहां भी मल्टीपल कर लो 5 7 11 से। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा कि घटाने से अच्छा कैलकुलेशन को आसान करना है। आपको क्या करना, 5 7 11, तो 5 7 11 से यहां गुणा, यहां गुणा, यहां भी गुणा कर दिया। अब देखो 5 से 5 कट गया, 7 से 7 11 से 11 कट गया, और 7 से 7 कट गया। अब कितना बचा है जरा देखिए, 7 3 21, 21 गुणे 11, 21 गुणे 11 का मतलब हो गया 11 1 11, और 11 दूना 22, 22 और 1 23, 231 हो गया। यहां कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 गुणे 7, 7 3 21, 210 हो गया। अब यहां क्या हो गया, देख रहे हो ना, यहां हो गया 231, यहां हो गया 210। यहां क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 गुणे 11, तो 20 गुणे 11 करोगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22, कितना आ गया, 220 आ गया। अब देखो आसान हो गया कि नहीं। अगर आपसे हम बात करें 220 में से 210 घटेगा तो यहां क्या बताओगे भाई, 10 बताओगे। और यहां क्या हो जाएगा, 331 में से 220 जब घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका, तो 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आया वो क्या आया, 10:11। यानी किस अनुपात में इनको लाया गया है यहां से, तो आप बताओगे किस अनुपात में लाया गया है, 10:11 के अनुपात में लाया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहीं से कोई समस्या नहीं आई होगी। एक बार पुनः आपको मैं स्पष्ट कराता हूं। मैंने कहा ये पहला मिश्रण है, ये दूसरा मिश्रण है, मिल्क वाटर मिल्क वाटर। तीसरे प्रकार का जो मिश्रण बना है उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है। इनको कितनी मात्रा में लाया गया है ये आपको बताना है। तो मैंने कहा इसको लगाने का सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका है वो है एलिगेशन। यहां मिल्क कितना है, 3 है, कितने में, 3 2 5 में। यहां मिल्क कितना है, 6, 6 5 11 में। यहां कितना है, 4 है, 4 3 7 में। आप कहोगे बिल्कुल से। अब आपको इसको घटाना नहीं है, मैंने कहा ऐसे आप घटाओगे तो और टाइम लगेगा। तो आपको करना क्या है, इसको पहले क्या करें कि 5 7 और 11 का एलसीएम लेते हैं। तो 5 7 11 का एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीपल होगा, क्योंकि ये क्या है, इसमें कुछ भी कॉमन है नहीं। तो आपने देखा यहाँ 5 है, 7 है, 11 है, यहां भी गुणा किया, यहां भी गुणा किया, यहां भी गुणा किया। अब जब ये इसको सरल किया गया तो कट गया। अब ये हो गया 7 3 21, 21 गुणे 11 बराबर 231, 6 पंचे 30, 30 गुणे 7 बराबर 210, और यहाँ कितना हो गया, 5 चौक 20, 20 गुणे 11 बराबर 220। अब आपको ये आप एलिगेशन आप आराम से अब लगा सकते हैं, अब आसानी से आप घटा सकते हैं। तो आपने देखा 10:11 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। कैसे लगा, अगर आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगा है और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया तो एक बार लाइक तो बनता है ना, लाइक करिए दबा के और शेयर करिए जो है, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो। दोस्तों आइए और आगे देखो, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न सेम उसी टाइप का है जैसे अभी आपने पिछला प्रश्न देखा था, और एकदम लेटेस्ट पूछा गया प्रश्न है, एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड 18/1/2025। एकदम लेटेस्ट टाइप जो प्रश्न पूछा गया वो आपके सामने है, जरा आप देखिए। एकदम जादू की तरीका, आप अभी जैसे ही सवाल पढ़ेंगे आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको करना है। आइए, बर्तन ए में दूध और पानी के 4:5 के अनुपात में है, बर्तन बी में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में है।
यदि ए का x लीटर मिश्रण और बी के y लीटर मिश्रण के साथ मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:5 हो जाता है। अनुपात x अनुपात y ज्ञात करें। मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से मेरी बात समझिए। एक पात्र A है, एक पात्र B है। A और B दो पात्र हैं। A में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? मिल्क और वाटर यहां भी है और मिल्क और वाटर यहां भी। पात्र A में 4:5 के अनुपात में दूध और पानी है और पात्र B में 2:1 में है। इनको यहां से कुछ भाग, यहां से कुछ भाग लाया गया है। यहां से x लीटर कह रहा है लाया गया और यहां से y लीटर लाया गया, x और y। अब इनको जब तीसरे में मिलाया गया है तो तीसरे मिश्रण का जो अनुपात है वो दिया गया 8:5। कह रहा तो नए मिश्रण में दूध और पानी, यहां पे दूध और पानी का अनुपात आपको दिया गया है, कितना है? 8:5। सेम वही सवाल बना कि नहीं बना? यहां पे ये मात्रा x लीटर लाई गई या y लीटर लाई गई। अंत में आपसे कह रहा अनुपात x अनुपात y का मान, मतलब x और y का रेशियो बताना है कितने अनुपात में इनको लाया गया है, जबकि तीसरे मिश्रण में जो बनाया गया है उसका अनुपात आपको गिवन है दोस्त, उसका अनुपात गिवन है। तो मैंने क्या कहा, ऐसे सवालों को लगाने के लिए आप सबसे आसान तरीका है आप एलिगेशन अप्लाई करिए। कैसे करेंगे? यहां पे 4 लीटर मिल्क है, कितने में? 5 4 9 में। यहां पे 2 लीटर मिल्क है, 2 लीटर मिल्क है, कितने में? 2 और 1 3 लीटर के मिश्रण में। जो तीसरा तैयार हुआ है वो उसमें 8 लीटर मिल्क है, 8 5 13 में। 8 लीटर मिल्क है, 8 5 13 में। फिर मैंने आपको क्या बताया था? 9 3 13, वहां जो संख्या थी उसके अकॉर्डिंग था, यहां क्या है? 9 3 13। ये बराबर कहां होंगे? 9 3 13 एलसीएम पर बराबर होंगे। तो 9 3 13 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 13 9 117। क्या हो जाएगा? 117। आपको क्या करना है? 117 से गुणा यहां, 117 से गुणा यहां और 117 से गुणा यहां। आप जो आप अभी फ्रैक्शन में माइनस करते, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होता है, यहां कैलकुलेशन ही मैं आपका घटा दिया। मैंने क्या कहा, आपको देखना है 9 3 और 13 सबके हर को देखना, ये हर बराबर कहां होंगे? एलसीएम पर होंगे। तो 9 3 13 का एलसीएम हो जाएगा 117। 117 से गुणा यहां, 117 से यहां, 117 से यहां। अब कट रहा हो तो काटिए, देखिए 3 से इसको काटिए, 3 त्रिका 9, 2 बचेगा, 3 9 27। इसको 9 से काटिए 13 बार जाएगा और इसको 13 से काटिए तो 9 बार जाएगा। अब क्या बन गया जरा देखिए, 39 दूना 78 ये बन गया 78। ये क्या बन गया? 13 चौका 52 बन गया, 13 चौका 52। और ये क्या बन गया? 9 8 72 बन गया। क्या बन गया? 9 8 72। अब जरा माइनस करके अब इसको एलिगेशन लगाइए, देखिए कितना आसान हो गया। तो आप देख रहे हैं 78 में से 72 माइनस होगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। और 72 में से 52 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा भाई आपका? तो 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब इसका अनुपात बनाइए, 2 से काटिए, इससे क्या हो जाएगा? 3, और इसको 2 से काटिए तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 3:10। क्या? 3:10। यानी पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। पहला ही ऑप्शन राइट आंसर। बताइए कहीं से एक पॉइंट भी ऐसा लगा हो कि कहीं से कोई दिक्कत आपको महसूस हुई हो? बस एक बार आप जुड़िए तो साथ में, उसके बाद देखिए कि अच्छे से अच्छे लेवल के प्रश्न को मैं ऐसे सिखा दूंगा आपको कि आप भी याद करोगे कि कैसे मैंने जादू की तरीका सवाल को बना लिया। बताइए सवाल में क्या दिक्कत आई? बताइए। आप एक बार ध्यान से पिछले सवाल को देखिए, फिर इस सवाल को देखिए। अब मैं ये पूरी कोशिश नहीं, पूरे दावे के साथ आपसे कह सकता हूं कि आप इस टाइप के सवाल को आप देख करके बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बना ही नहीं सकते हैं, सही भी करके पेपर में आओगे दोस्त। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक व्यापारी क्रमशः ₹4 और ₹6 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 2 प्रकार की चीनी की 5 किलोग्राम
और 3 किलोग्राम मात्रा मिलाता है, प्रति किलोग्राम मिश्रण का लागत मूल्य रुपए में ज्ञात कर। आइए दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है। 4 रुपए प्रति किलोग्राम, 4 रुपए और 6 रुपए, 4 रुपए प्रति किलोग्राम और 6 रुपए प्रति किलोग्राम, दो प्रकार की चीनी को, एक की मात्रा है 5 किलोग्राम, मात्रा कितना है 5 किलोग्राम, 4 रुपए प्रति किलोग्राम की मात्रा है 4 किलोग्राम और 6 रुपए की मात्रा कितनी है 3 किलोग्राम है। इनको मिलाया जाता है। तो कह रहा है जब मिश्रण होगा इसका मूल्य क्या रहा होगा, मिश्रण का मूल्य आपको बताना है कि क्या रहा होगा। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 4 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम चीनी खरीदी जाती है तो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कुल मूल्य कितना हो जाएगा 4 गुणे 5। 4 रुपए प्रति किलोग्राम 5 किलो खरीदा गया तो 5 चौक 20 प्लस यहां कितना हो जाएगा 6 रुपए प्रति किलोग्राम की 3 किलोग्राम खरीदी गई तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। कुल कितना मूल्य हो, कितने किलोग्राम खरीदा गया 5 किलोग्राम ये है, 3 किलोग्राम ये है, तो 5 3 8 मिला दिया जाए। अब यहां पे क्या हो जाएगा 20 और 18, 20 और 18 हो जाएगा 38, 38 को 8 से भाग करोगे ये हो जाएगा 19 बटे 4, 2 से काट दिया गया। अब 4 से इसको काटो, 4 चौक 16, 3 बचेगा, दशमलव लगेगा 30 हो जाएगा, 4 सते 28 और 4 पंचे 20, 4.75 इसका मूल्य कितना आ गया 4.75। मिश्रण का मूल्य कितना आ गया, लागत मूल्य हो गया 4.75, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। मैंने क्या कहा 4 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी की मात्रा कितनी खरीदी गई है 5 किलोग्राम, 6 रुपए प्रति किलोग्राम की मात्रा कितनी खरीदी गई है 3 किलोग्राम, तो इसका कुल मूल्य कितना दिया गया 5 चौक 20 दिया गया, इसका कितना दिया गया 6 त्रिक 18 दिया गया। आपने लाया कितना 5 3 8 किलोग्राम चीनी लाया, कितना लाया 8 किलोग्राम चीनी लाया। जब आपने 8 किलोग्राम चीनी लाया है तो मूल्य कितना दिया है दोनों का मिला करके, तो 38 दिया, 38 बटे 8 बराबर 4.75, यानी जो मिश्रण तैयार होगा तो मिश्रण का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 4.75 रुपए प्रति किलोग्राम मिश्रण का मूल्य होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये बात अगर आपको क्लियर हुई है तो आप इस सवाल को ऐसे ही बहुत आसानी से बना सकते हो। आप क्या करना 4 गुणे क्या कर लेना 5 और यहां पे क्या कर लेना 6 गुणे 3, 6 गुणे 3 और कुल कितना लाए हो 5 3 8 किलोग्राम लाए हैं, तो यहां से आपका मिश्रण का क्रय मूल्य आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मिश्रण का क्रय मूल्य, सीपी आपका मिश्रण का मिल जाएगा। तो 5 चौक 20 और 6 त्रिक 18 बटे 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 38 बटे 8 और 38 बटे 8 का मतलब हो जाएगा 4.75, 4.75। तो आप अल्टरनेट तरीका याद रखो कि आप दोनों तरीकों में कोई भी तरीका आपको याद रहता है तो आप आसानी से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्न आपके एक ही लेवल के हो, अलग अलग लेवल के प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये प्रश्न बहुत ही आसान था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से दोस्ती आपको एकदम क्लियर हो चुका। आइए दोस्तों एक और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, इसको भी देखते हैं क्या है। यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 10/9/2024 शिफ्ट नंबर 3। आइए दोस्तों क्या कह रहा है सवाल पहले ये समझिए। एक आदमी है मिल्क और वाटर 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और दूसरा आदमी जो है दूसरा आदमी मिल्क और वाटर की स्थिति क्या है 8 लीटर के दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। कितना पानी मिलाता है 4 लीटर पानी मिलाता है। आपसे कह रहा है कि आप बताइए दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात क्या है।
दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात बताना है। क्या बताना है? मिल्क का अनुपात। क्या बताना है? मिल्क का अनुपात। मिल्क का अनुपात दोनों मिश्रणों में। आ जाइए, मैंने क्या कहा? एक पहला आदमी है जो 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, दूसरा आदमी जो है वो 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। अब आपसे कह रहा है दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात क्या होगा, तो आइए ध्यान से मेरी बात सुनिए। पहले मिश्रण में अगर हम बात करें तो 10 लीटर दूध है, कितने में? 10 6 16 में। 16 लीटर का आपका क्या है? 16 लीटर का आपका मिश्रण है, इसमें 10 लीटर क्या है? आपका दूध है। दूसरे में अगर हम आपसे बात करें, दूसरे में तो आप कहोगे 8 लीटर दूध है, तो 8 4 12 लीटर का मिश्रण बना है। 12 लीटर का मिश्रण बना है। अब मैं आपसे बात करूं कि इनका अनुपात क्या होगा? 10 अनुपाते 16 अनुपाते 8 अनुपाते 12। अब क्या हो जाएगा भाई, जरा देखिए इसका अनुपात। तो अब आप क्या करोगे? अनुपात का मतलब होता है बटे। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे होता है। जैसे ये क्या है, इसको अगर हम सरल भी कर ले तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 अठे 16, 2 चौ ये 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यानी आपका बन गया 5 बटे 8 अनुपाते 2 बटे 3। 2 बटे 3। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे, देखो क्या करना होता है, मैं आपको एक बार डिटेल करा दे रहा हूं। इसे 5 बटे 8 अनुपाते 2 बटे 3 है, तो इसका मतलब होगा 5 बटे 8 बटे 2 बटे 3। 3 कहां जाता है? यहां जाएगा, और 2 कहां जाएगा? यहां। यानी ये हो गया 5 गुणे 3 बटे 8 गुणे 2 हो गया। तो 5 तिहाई 15 और 8 दूनी 16, 15 बटे 16। यानी आप यही चीज यहां डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इससे इसमें मल्टीपल कर दो, इससे इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। तो जो आपका मिश्रण तैयार होगा, दोनों मिश्रणों में दूध का जो अनुपात है, दोनों मिश्रणों में जो दूध का अनुपात है वो 15:16 है। कितना है? 15:16, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान बात थी। मैंने कहा ना कि यहाँ पे 10 लीटर दूध था 16 में, 10 6 16 में, यहाँ 8 लीटर दूध था 8 4 12 में। आप चाहते तो यही भी इसको सरल करके ले आते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मैंने यहाँ सरल कर दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसे आसान लगे काटने में वैसे काट के ले आइए, छोटा करके। तो यहाँ पे 5 बटे 8 हो गया, यहाँ 2 बटे 3 हो गया। मैंने कहा इससे इसको गुणा, इससे इसको गुणा करो, 5 तिहाई 15, 8 दूनी 16, यानी कि 15:16। फिर मैंने आपको ये भी करके दिखाया कि अनुपात का मतलब होता है बटे, और बटे अनुपात का मतलब फ्रैक्शन। तो मैंने आपको किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से जब डिवाइड करना है तब भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे कर सकते हैं। ये भी आप जानते रहिए, अदरवाइज आप ऐसे मल्टीपल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में सेट हो चुका है। आइए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से आप देखेंगे। जैसे अभी हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था उसी से मिलता जुलता ये भी प्रश्न है। एक आदमी 26 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। 35 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? कीमत वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए गेहूं को 6 किलोग्राम अन्य अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं के साथ मिलाया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं की कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी है? आइए दोस्तों, कह क्या रहा है ये देखते हैं। आपको इस सवाल को ऐसे ही बना लो कि 26 रुपए प्रति किलोग्राम का 10 किलोग्राम गेहूं, यानी 26 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 26 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम गेहूं खरीद रहा है, ठीक है। और 35 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाला मिश्रण प्राप्त करता है। जो मिश्रण प्राप्त कर रहा है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जो मिश्रण प्राप्त किया है वो है मिश्रण 35 रुपए प्रति किलोग्राम। 35 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हुआ है। 26 रुपए प्रति किलोग्राम का 10 किलोग्राम खरीदा गया है, और एक अन्य गुणवत्ता वाला गेहूं जो है
वो 6 किलोग्राम अच्छी गुणवत्ता वाला खरीदा गया। कितना? अच्छी गुणवत्ता वाला। तो आपको बताना क्या है, जो अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं है इसका मूल्य क्या है? इसका मूल्य क्या है? आप मुझे ये बताओ, आपने 10 किलोग्राम खरीदा है 26 वाला, और आपने 6 किलोग्राम खरीदा है, इसका मूल्य पता नहीं, तो आपने कुल कितना खरीदा है? 10 6 16 किलोग्राम खरीदा है। कितना किलोग्राम खरीदा? 16। लेकिन ये पता है कि मिश्रण का मूल्य कितना है, तो मिश्रण का मूल्य कितना है? 35। मिश्रण का मूल्य है 35 रुपए प्रति किलोग्राम। तो टोटल आपने कितने पैसे का गेहूं खरीद के लाया है ये निकाला जा सकता है। 10 6 16 किलोग्राम खरीदा है और मिश्रण का मूल्य कितना है? 35 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कुल मूल्य यहाँ पे हो जाएगा आपका 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, और 10 6 16 किलोग्राम आपने खरीदा है। 16 पंचे 80, 8 बचेगा, 16 दूना 16 3 48, 48 और 8 56, यानी 560 रुपए का गेहूं आपने खरीद के लाया। इस 560 रुपए के गेहूं में जो पहले प्रकार का गेहूं है वो 26 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम खरीदा है, तो 260 रुपए इसका मूल्य है। 260 रुपए इसका मूल्य। तो इस 6 किलोग्राम का मूल्य कितना रहा होगा? तो आप कहोगे 560 कुल मूल्य है, इसमें से आपने 26 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य का 260 रुपए आप दिए हो, तो आपके पास 300 रुपए जो बचे हैं, ये 300 रुपए अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं के मूल्य है। तो अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा? 300 रुपए में आपने 6 किलोग्राम खरीदा है, यानी 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, यानी 50 रुपए प्रति किलोग्राम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। एक बार पुनः आप इससे क्लियर करिएगा, मैंने क्या कहा? 26 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम गेहूं खरीदा गया, तो इसका मूल्य कितना हो गया? 260 रुपए हो गया। 6 किलोग्राम जो गेहूं अन्य अच्छी गुणवत्ता का खरीदे हैं आप, इसका कितना मूल्य है ये पता नहीं, यही निकालना है। जबकि टोटल जो आपने 10 6 16 किलोग्राम खरीद के लाया है, उसका मिश्रण का मूल्य हो गया 35 रुपए प्रति केजी। और मिश्रण कितने का बन गया? 10 और 6 16 का। अगर 1 किलोग्राम 35 का है तो 16 किलोग्राम कितने का रहा होगा? 560 का। इस 560 में 260 रुपए आपने 26 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं का दे दिया, तो आपके पास बचा कितना? 300 रुपए। ये 300 रुपए किसका मूल्य है? तो 6 किलोग्राम अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं का मूल्य है। तो 300 को 6 से जैसे ही भाग कर दिए तो अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं का मूल्य मिल गया आपको 50 रुपए प्रति किलोग्राम मिल गया। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से बात क्लियर समझ में आई है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आया हो। दोस्तों, आज का सेशन कैसे लगा है एक बार पूरी क्लास देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो शेयर भी कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक भी ये क्लास पहुंचाइएगा। और अगर कहीं से किसी भी पॉइंट में समझने में कोई भी समस्या रही होगी तो आप उसे कमेंट करके भी एक बार जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप मुझसे ऑफलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं मैथ की या रीजनिंग की, या हमारे यहाँ और भी जो टीचर हैं जीएस या हिंदी की, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप एक बार चाणक्य इंस्टीट्यूट दीवानी मोड़ गोलाघाट आप आकर के जरूर विजिट करिए। आपको निश्चित ही बहुत ही बेहतरीन एटमॉस्फेयर मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन टीचर और भी मिलेंगे आपको। आप हमें देख ही रहे हैं कि मेरी कोशिश है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं। यदि कंटेंट क्वालिटी अच्छी लगती है तो उसको भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको कंटेंट क्वालिटी कैसे लग रही है और आपको समझ में कैसे आ रहा है, ये भी आप जरूर कमेंट करके बताइए प्यारे साथियों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे प्यारे दोस्तों। जय हिंद।